Assalamualaikum, dear students. I start my lesson in the name of Allah Almighty, who is most merciful and beneficent. Dear student, this is an English lecture, class 8, chapter number 7. Today my topic is clever Mirchu. In today's lecture, I solve the question answers of chapter 7, Clever Mirchu. Students, how are you all? I hope you are fine. You have completed reading and translation of chapter 7, Clever Mirchu. As you know, it is an interesting story about Mirchu's intelligence. Let's start the lesson. In today's lesson, I solve the question answers. Answer the following questions. नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दें. Question number 1. Why were the woodcutter's children always hungry? लकड़हारे के बच्चे हमेशा भूखे क्यों रहते थे? चिल्ड्रन बच्चे ऑलवेज हंग्री हमेशा भूखे रहते थे, क्यों रहते थे? एंड द आंसर, द वुड कटर डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय फूड फॉर हिज चिल्ड्रन, देयरफॉर दे हैव फेल्ट हंग्री. लकड़हारे के पास अपने बच्चों को देने के लिए खुराक नहीं थी, यानी अपने बच्चों की खातिर खुराक खरीदने के लिए काफ़ी रकम नहीं थी. डिड नॉट हैव इनफ मनी, काफ़ी रकम नहीं थी. टू बाय फूड, खुराक खरीदने के लिए अपने बच्चों के लिए. देयरफॉर दे ऑलवेज फेल्ट हंग्री, इसीलिए वो हमेशा भूखे रहते थे. क्वेश्चन नंबर 2. हु गेव utmost anxiety to his parents? utmost anxiety mean इंतहाई परेशानी का बायस होना. कौन अपने वालिदैन के लिए इंतहाई परेशानी का बायस था या उन्हें परेशान कर रखा था? The answer is very clear. Mirchu. Mirchu, the youngest son, gave utmost anxiety to his parents. Or you can answer, Mirchu, the youngest son, gave the parents utmost anxiety. सबसे छोटे बेटे मिर्चू, यंगेस्ट सन सबसे छोटा बेटा. सबसे छोटा बेटा जिसे मिर्चू कहा जाता था, वो अपने वालिदैन के लिए इंतहाई परेशानी का बायस था या उसने अपने वालिदैन को इंतहाई परेशान कर रखा था. अब आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 इज completed. Let's move forward to question number 3. Question number 3. Why was the youngest son called Mirchu? सबसे youngest mean सबसे छोटे बच्चे को मिर्चू क्यों कहा जाता था? बच्चे, जैसे कि हमने कहानी में भी पढ़ा कि मिर्चू बहुत इंटेलिजेंट है. मिर्चू इज़ द यंगेस्ट सन ऑफ वुडकटर बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मिर्चू को मिर्चू आखिर क्यों कहा जाता था, उसका नाम मिर्चू क्यों रखा गया, वजह पूछी गई है. लेट्स आंसर द क्वेश्चन 3. द यंग सन was very small in size. He was no bigger than a pepper. Therefore, he was called Mirchu. सबसे छोटा बेटा जसामत में इंतहाई छोटा था. स्मॉल इन साइज में या जसामत में इंतहाई छोटा था. He was no bigger than a pepper. वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं था निस्बत एक लाल मिर्च के, यानी वो एक सब्ज़ मिर्च से ज़्यादा बड़ा नहीं था, यानी
हकीकत में वो एक सब्ज मिर्च जितना था, इसीलिए उसे मिर्चू कहा गया या मिर्चू कहा जाता था। उसका नाम इसीलिए मिर्चू रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, What did the mother wish when he was so full of sorrow? What did the mother wish? माँ ने क्या ख्वाहिश की when she was full of sorrow, जब वो इंतहाई परेशान थी। हम जानते हैं कि वुडकटर के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वो खुराक खरीद सके अपने सातों बच्चों को खिलाने के लिए। जब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे तो फिर उसकी वालदा ने इंतहाई गम में क्या ख्वाहिश की। She wished that she had only 3 sons instead of 7. She thought that if they had fewer children, they could have fed them well. उसने ख्वाहिश की कि काश उसके 3 बेटे होते, यानी 7 की बजाय 3 बेटे होते। इंस्टेड ऑफ 7, 7 की बजाय। उसने ख्वाहिश की कि काश उसके 7 की बजाय 3 बेटे होते। उसने सोचा कि अगर उनके बच्चे कम होते तो वो उन्हें उम्दा खिला पिला सकते थे। फ्यूअर चिल्ड्रन, फ्यूअर यानी कम बच्चे। दे कुड हैव फेड, फेड मीन खिलाना पिलाना, देम वेल उम्दा तरीके से, अच्छे तरीके से, कि तो वो उन्हें उम्दा खिला पिला सकते थे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। What did Mirchu fill his pockets with? Fill with, fill with mean भर लेना। मिर्चू ने अपनी जेबें किस चीज़ से भर ली या किसके साथ उसने अपनी जेबें भर ली? मिर्चू filled. Here the answer is derived from the question and we used it as helping verb in the question. When did is used in the question, we know that we use second form of the verb in the answer. Mirchu fill, and the second form of the fill is filled. Mirchu filled his pockets with small white stones. मिर्चू ने अपनी जेबें सफ़ेद छोटे छोटे पत्थरों से या कंकरियों से भर ली। मिर्चू ने अपनी जेबें छोटी छोटी सफ़ेद कंकरियों से भर ली। क्वेश्चन नंबर 6। What did Mirchu's mother tell the boys in the morning? मॉर्निंग, सुबह के वक्त मिर्चू की वालदा ने अपने बच्चों से या अपने बेटों से क्या कहा? Here did is used as helping verb in interrogative sentence and it is understood that we use second form of the verb in the answer. Let's answer the question 6. She asked the boys to go to the forest with them. She said that they would collect wood to sell. She said that they had left no money to buy food. उसने अपने लड़कों से कहा या अपने बेटों से कहा टू गो टू द फॉरेस्ट विद देम, कि वो उनके साथ यानी उसके बेटे उनके साथ जंगल में जाएं। उसने लड़कों को अपने साथ जंगल जाने को कहा। उसने ये कहा कि वो फ़रोख्त करने के लिए, टू सेल, बेचने के लिए लकड़ियाँ जमा करेंगे और उसने ये भी कहा कि अब उनके पास रकम नहीं बची कि वो खुराक ख़रीद सकें। यानी मिर्चू की वालदा ने अपने बेटों से कहा कि अपने साथ जंगल जाने को नहीं कहा और ये कहा कि वो फ़रोख्त करने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे
और इस तरह से खुराक खरीदने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचे, वो जंगल में जाएंगे, लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे और जब वो बेचेंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे और वो ज़्यादा खुराक खरीद सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द बॉयज फॉरगेट देयर हंगर? वाई डिड द बॉयज फॉरगेट देयर हंगर? बच्चे अपनी भूख क्यों भूल गए? फॉरगेट भूल जाना, देयर हंगर अपनी भूख को। बच्चे अपनी भूख क्यों भूल गए? एंड द आंसर, दे वर सो एक्साइटेड. They were so excited to go to the forest that they forgot their hunger. They mean वो लड़के. The boys were so excited. लड़के जंगल जाने के लिए इतने ज़्यादा पुरजोश हो गए थे कि वो अपनी भूख तक भूल गए. So excited, पुरजोश हो गए, टू गो टू दी फॉरेस्ट, जंगल जाने के लिए. डियर स्टूडेंट, लेट्स solve the question number 8, and the question number 8 is, why did the boys begin to weep bitterly? weep रोना, bitterly ज़ारो कतार या बहुत बुरे तरीके से, वो बहुत ज़ारो कतार क्यों रोना उन्होंने शुरू कर दिया. When the boys came to know that their parents had left them in the forest, they began to weep bitterly. When the boys, जब बच्चों को came to know, पता चला कि उनके वालिदैन उन्हें जंगल में छोड़ गए हैं, the boys began is the second form of began. They began to weep bitterly. उन्होंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया जब उन्हें ये पता चला कि उनके वालिदैन उन्हें जंगल में छोड़ गए हैं. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 7. वाई डिड दे हैव अ फीस्ट इन द वुड कटर्स कॉटेज? वुड कटर्स कॉटेज मीन लकड़हारे की झोंपड़ी. फीस्ट मीन ज़ियाफ़त. ज़ियाफ़त बहुत बड़ा एक खाना या भी खाने की मेज़ जिसमें रंग बिरंगे यानी तरह तरह के खाने लगाए गए हों, मज़ेदार खाने लगाए जाएं. तो लकड़हारे की झोंपड़ी में ज़ियाफ़त क्यों उड़ाई गई या उन्होंने ज़ियाफ़त क्यों उड़ाई? The answer of question 9. The parents had got 10 silver coins. Then their boys returned safe home. All felt very happy. So they had a great feast in the woodcutter's cottage. वालिदैन को 10 चांदी के सिक्के मिले थे. उस पर ये कि उनके लड़के बहिफाजत घर वापस आ गए थे. सब बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने लकड़हारे की झोंपड़ी में बहुत बड़ी ज़ियाफ़त उड़ाई या बहुत बड़ा या बहुत अच्छा खाना खाया. जैसे कि हम जानते हैं बच्चे कि कहानी के एंड पे वो लड़के वापस घर आ गए थे और महफूज घर आ गए थे. उन्हें किसी शेर ने या भेड़िए ने नहीं खाया था. और इसके अलावा जो लकड़हारा और उसकी बीवी है उसे 10 चांदी के सिक्के मिले. सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के मिले 10. और उनके बच्चे भी बहिफाजत घर वापस आ गए. तो इस तरह से दे फेल्ट वेरी हैप्पी. ऑल फेल्ट वेरी हैप्पी. सब के सब बहुत खुश थे. और इस तरह लकड़हारे की झोंपड़ी में एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त मनाई गई या बहुत बड़ा खाना रखा गया और सब ने खुशी से खाना खाया. डियर स्टूडेंट, वी हैव completed question answers of chapter 7, Clever Mirchu. I hope you all have learned the previous lessons. Now
note down your diary, learn and write question answers on your notebook. Thanks for watching this video lecture. See you later with a new topic. Allah Hafiz.